अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। तो अनकरीब अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे पास रमज़ान मुबारक में करने को बहुत सारे काम होते हैं। इफ्तारी बनाते वक़्त अक्सर देर हो जाती है, तो क्यों ना हम अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर लें और पकोड़े तो हर घर में लाज़मी बनते हैं इफ्तारी में। एक ये तो हमारी बेसिक डिश है, तो हम जो है बेसन पकौड़ा मसाला मिक्स बना के पहले से रख लेंगे। हम इसलिए अक्सर औरतें ये नहीं बनाती कि इसमें जो है वो जो चीज़ों की मकदार है वो सही तरीके से उन्हें नहीं पता चलती। तो मैं हर चीज़ की मकदार आपको मेंशन कर दूँगी। मैं यहाँ पे 500 ग्राम जो बेसन है उसके लिए जो है 500 ग्राम बेसन लिया है, और अगर आप 1 किलो में बनाएँगी तो आप इन सब चीज़ों को डबल कर देंगी जो इंग्रीडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इस तरीके से बार-बार बेसन को निकाल कर छानने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 500 ग्राम मैंने बेसन लिया, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो लाल मिर्च डाली है। पहले मैंने 1 चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें जाके कुटी हुई मिर्च। अब जिससे जो क्वांटिटी है इस हिसाब से आपने दोबारा मिर्च ऐड नहीं करनी, ये परफेक्ट मेजरमेंट है हमारे पकोड़े 500 ग्राम के लिए। और नमक है उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी-सी आप चेंज कर सकते हैं। मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता देती हूँ। ये जो है मैंने अभी ऐड किया हुआ है रोस्टेड गरम मसाला। पहले गरम मसाले को अच्छे से सारे को भून लें एक दफ़ा, और फिर उसमें से जो है ना पिसा हुआ 1 चम्मच आपने भर के ऐड कर देना है। 1 चम्मच मैंने भर के आयोडीन नमक, याद रखिएगा खुला नमक जो होता है वो ज़्यादा डालना पड़ता है। आयोडीन नमक मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया, ये नॉर्मल जो है वो मेज़रमेंट है। अगर आप इसमें जो है वो पालक ऐड करते हैं ना पकोड़ों में, तो आप जो है हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर आप वैसे बना रहे हैं जिस तरह आलू वाले पकोड़े होते हैं, सादा पकोड़े होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है मेजरमेंट, ठीक है? और इसमें जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा जो धनिया, खुश धनिया उसको हाथ से पीस के ऐड कर देंगे, ये भी 1-1 चम्मच ऐड करेंगे। ज़ीरा चाहे तो आप रोस्टेड भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा-सा जब उसकी खुशबू आने लगे तो आप तब उसको आप इसमें ऐड कर दें। और हमारे पकोड़ा जो है वो उसकी खुशबू भी नहीं खुशबू जो है ना जिससे आती है वो चीज़ है मेथी, सूखी हुई मेथी। ये भी आपको पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाएगी, वरना इस सीज़न में हम अक्सर इसको सुखा के भी रखते हैं। तो मैं इसकी रेसिपी भी, अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान की जो स्टोरेज की रेसिपीज़ हैं उनमें ज़रूर दूँगी। तो अभी जितना आपसे टाइम सेव होता है आप उसको कर लें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है रमज़ान में कि हमें टाइम इबादत के लिए मिल जाए, और खाने की जो चीज़ें आप पहले कर सकती हैं एटलीस्ट उनको पहले कर लें। तो मैं मज़ीद इस पे सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, तो फटाफट से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वो क्रिएटिव और वो तरीके और बताऊँगी जो आप सोच भी नहीं सकती। आप सोचेंगे कि वाक़ई इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। कुछ चीज़ें जो है हम एंड पे करेंगे, और कुछ चीज़ें हम पहले स्टोर करके रख सकते हैं जो जिनका ख़राब होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं। जिस तरह ये ड्राई चीज़ है, आप इसको चाहे महीना स्टोर करें, 1.5 महीना स्टोर करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और बेसन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिस तरह पुराना काफ़ी टाइम का बेसन पड़ा हो जिसमें वो से सुसरी वगैरह लग जाती है, वो ना हो। आपने बिल्कुल फ्रेश बेसन लेना है और इसमें ऐड कर देना है। आप अगर 1 किलो के लिए बनाएँगी तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना डबल कर देनी है। नमक भी आपने डबल कर देना है, लाल मिर्च, हर चीज़ आपने डबल कर देनी है। और ये देखें, आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जब हम मिक्सिंग करने लगे तो हमें मज़ीद ज़्यादा इसको मिक्स करने जब हम इसको ऐड करें अपने पकोड़े के मसाले में, तो हमें ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। और रोज़े में तो हमें अक्सर पता नहीं चलता है नमक मिर्च का, हमें क्योंकि रोज़ा होता है तो ऊपर-नीचे हो जाता है, तो अब आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बस मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसमें कोई वेजिटेबल ऐड करते हैं, पकोड़े के मसाले में आप कैप्सिकम ऐड करते हैं या फिर पालक ऐड करते हैं, तो आपको उसमें जो है ना सिर्फ़ हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद नमक ऐड करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है? कुछ लोग ज़्यादा थोड़ा-सा तीखा-तीखा पसंद करते हैं और तेज़ नमक पसंद करते हैं, तो वो उसमें हाफ़ टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं। मैं किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, जिसको आपको बार-बार खोलना ना पड़े, ठीक है? एक दफ़ा आप उसको खोलें और ड्राई, जब भी ये बात याद रखिए, जब भी इसमें डालें आपने गीला चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना आपका बेसन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और स्मेल देने लग पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपके ज़रा भी काम आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।